ज़ारा बाजी, सारा बाजी, ज़ारा बाजी, सारा बाजी, लो भाई, मेहमान भी खुद है और मेजबान भी खुद। ज़ारा बाजी, क्या है? कितनी दफा बोला ऐसा बोला करो, कान चलते हैं मेरे। ओहो, तो बंदा हाँ हूँ तो करता है ना। ऐसा लग रहा है सुन का टीका लगा के बैठी है, मुझे क्या पता कि आप सुन रही हैं। अब वो मुझे ये बताना था कि ना वो जैज वाले कमरे में ना कुछ गिरा पड़ा है, शायद बर्तनों का डब्बा है। चंदा की बच्ची, अरे क्या हो गया? मैंने थोड़ी गिराया है, हो सकता है कोई बिल्ली बिल्ली हो। इस घर में जो काम गलत होते हैं वो चंदा ही करती है। बिला वजह की बातें करते हैं आप लोग। मैं कोई 4 साल की बच्ची नहीं हूँ। उठने दो दा, आज तुम्हारी छुट्टी पक्की करा के रहूं। ओहो, आपकी ना शादी होने वाली है, दुआएं लेते हैं ऐसे में, बददुआएं नहीं लेते। एवं की मनूसियत डाली जा रही हैं आप। क्या दुआएं, क्या दुआएं? तुम्हारी हरकतें खराब हैं। ओ क्यों? क्या मैं किचन के अंदर जुआ कराती हूँ? और सारा बाजी आप भी ना थोड़ा 1 मिनट के लिए सांस ले लें। ऐसा लग रहा है मंथली की ढोल की बजाती आई हैं आप। अरे अपने घर की हो जाएगी कुछ दिन बाद, थोड़ा सा तो एंजॉय करने दो। अरे भाई ढूंढ लेना आप भी कोई, क्योंकि पहले आपकी होगी, उसके बाद ही कहीं जाके ना दादाजी का और दादी जी का ध्यान मेरी तरफ जाना है। क्या पता मुझसे पहले तुम्हारी हो जाए। नहीं जी नहीं, पहले आपकी होगी। उससे पहले तो मेरे हाथ ना यरकान से पीले हो जाने बस। किस्मत की बातें हैं ये सब। अब देखो ना, मैं और तुम ही तो रह गए बस पीछे। लो भाई, कहाँ, अभी तो ज़ारा बाजी भी रहती हैं। वैसे ना सियाने कहते हैं जब तक ना शादी पक्की तरह से हो ना जाए ना, ये सारी बातें ना हवाएं होती हैं। तुम्हारे सियाने भी ना तुम्हारी तरह मनूसी थे। अगर मेरे बर्तनों को जरा सी भी खराश आती ना तो मैं तुम्हारा खून पी जाती। अरे क्या बात कर रही हैं आप? खराशें ना जल्द पे आती हैं और चुड़ैलें खून पीती हैं। वैसे एक बात बताऊं मैं, आपकी इन हरकतों से ना मुझे आप पे शक हो रहा है ज़ारा बाजी। बकवास बंद करो और जाके दादी की अखनी चढ़ाओ। उठो उठो। ऐसी पसूरी डाल रही है जैसे ना पिंड का चौधरी होता है ना, उसके कहने पे जबरदस्ती शादी कर रही हैं। अरे 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 चंदा, जाओ काम करो ना यार। मुझे कोई बैठने देते ही, कहा मैं जा रही हूँ, भिंडियाँ भी बना लूंगी, जा रही हूँ भाई, जा रही हूँ। अच्छा हाँ, मेरे भी चढ़ लो। चाचा, अंकिल, रुकिए प्लीज। चाचा जान, रुकिए। चाचा, कब से आवाजें दे रहा हूँ आपको, आप रुक ही नहीं रहे। अरे इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हैं? आप दीजिए अपना सामान, मैं उठा लेता हूँ, आगे तक छोड़ देता हूँ। अरे बेटा, ये नकाब क्यों किया हुआ चेहरे पे? अपना चेहरा तो दिखाओ। नहीं नहीं अंकल, अगर मैंने मुंह दिखा दिया तो नेकी जाया चली जाएगी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आ जाइए, आ जाइए। आप इससे ज्यादा तेज भाग लेते हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए। हाय अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन, बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज। अबे रोको इस खबीज को, ये मेरा सामान लेके भाग गया। अरे रोको इसे, अरे कोई है, कोई है? क्या हुआ? अरे वो मेरा सामान लेके भाग गया, उसे पकड़ो। टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास है, लाए दे दे। नहीं नहीं, ये क्यों दे दूं आपको? अंकल प्लीज दे दे। अरे सो स्वीट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई, इन पैसों से ना हम नई मोटरसाइकिल लेंगे और वो आप रखेंगे पुरानी वाली में। फोन फोन भी पुराना हो गया ना आपका, वो भी चेंज करेंगे। टिप कहाँ से मिली? अज्जी ने, अज्जू से? उसने मुझे टिप दी थी कि दोपहर में एक सेठ ब्रीफकेस भरा हुआ नोटों से लेके घूम रहा होता है।
तूने जिसकी मुखबरी की हाँ उसी ने तुझे टिप दी है। हाँ 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 चलो खोलते खोलते हाँ, चल 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 खो मेरे चिकते। ये क्या है? डाइपर, इतना बड़ा? अडल्ट डाइपर। दवाइयाँ? मुझे पता था मुझे कि तुमने यही हाल करना है मेरा। मुझे थोड़ी पता था। तुझे कभी कुछ पता होता है? ब्रीफ केस में हमेशा कैश ही होता है। ये चचा अलग है जो अपनी दवाइयाँ और लंबे सफर की तैयारी करके निकला हुआ। अबे तेरी बड़े भाई हो मेरे, लिहाज कर रहा हूँ बस, इस वजह से हाथ नहीं उठाना। चल बे तेरी तो। 500 रुपए बचे। यार रोटी खिला दो फिर। तंग आ गया हूं मैं इस छोटी मोटी चोरियों से। ऊपर से हैंड भी हो जाते हैं ऐसे हमारे साथ कभी कभी। तू तो क्या करे? बैंक लूटे, सुनार की दुकान लूटे। ओ भाई बहुत सिक्योरिटी होती है उधर। और अगर पकड़े गए ना तो हमसे वो जुर्म भी कबूल कराएंगे जो हमारी पैदाइश से पहले हुए थे। हाँ नेक वक्त मत पूछ। अरे पिछले 1 हफ्ते से मैं सिर्फ जहेज ही जमा कर रहा हूँ। अरे भाई अगले हफ्ते शादी है ना, इसलिए जहेज का सारा सामान, फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, खाना गर्म करने की मशीन, इतना सामान 30-32 लाख रुपए का सामान घर पहुंचाया है मैंने। अरे औरतों वाले सारे काम मुझसे करवा रहे हैं। ज्वेलरी का सामान भी सारा मैं लेने के लिए गया। 8-10 सेट थे, 8-10 तोले के, वो भी लेके मैंने घर पे लाके पहुंचाए। अरे कहाँ सुकून मिला, अभी बैठा ही था कि चेक थमा दिया कि बैंक से जाके 80 लाख रुपए लेकर आ जाओ। अब फिर बैंक गया, हालात तुम्हें पता है, बैंक गया, वहां से 80 लाख रुपए कैश निकाला और ले जाके घर पे रखा। अच्छा बात सुन, साहब आ गए, वो तनख्वाहें उन्होंने देनी है मुझे मुलाजिमों की, तो मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ करता हूँ। और चल निकल। चलो। साइड पे करना, थोड़ा साइड पे आने दे बस। आलू आलू ले ले ले
अरे इतने आलू ही नहीं है। मूली ले यार खुदा का वास्ता है, आप रुक जाओ यार, आप मार पड़ोगे ऐसे। मैं रास्ते में अटक अटक के चलता हूँ, उसका मेरा क्या कसूर है? आप अटक अटक के चलते हो, इसमें गलत नहीं है। आप गलत जगह पे अटकते हो, ये गलत है। ये कौन है? ये चॉकलेट। हाँ। मुझे लगता है कि वो कामवाली है। अच्छा, तो मतलब सुबह 8 बजे आया अखबार वाला, 10 बजे दूध वाला और 12 बजे काम वाली। 9 से 10 बिजली भी जाती है। यार आप सब्जी बेचो, उठो सब्जी बेचो। दिमाग नहीं इस्तेमाल किया, घुटनों में दर्द होगा आपके। आलू ले लो। पंद्रह, 16, 17, 18। यार ये काम भी ठीक है। हाँ, पूरे 1800 रुपए हैं। अभी 800 रुपए सब्जी वाले को भी देने हैं। तो चलो 1000 रुपए भी ठीक है। यार आपका दिमाग ठीक है? पूरा दिन धूप में खवार होने के बाद हम कमा रहे हैं सिर्फ 1000 रुपए, मतलब महीने के 30,000 रुपए, वो भी हम दोनों के। रिसेप्शन पर खड़े होकर जो हेलो हेलो बोलते हैं ना, वो हमसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, वो भी अकेले। चलो भागो, ये कोई काम नहीं है हमारा। तो क्या है हमारा काम? आपको नहीं पता क्या काम है हमारा? माजिद, चोरियां करना भी कोई काम है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? दूध वाला जब दूध में पानी मिलाता है तो क्या ये चोरी नहीं है? लोग प्लास्टिक के अंडे बेचते हैं, ये चोरी नहीं है? सरकारी मुलाजमिन पूरा दिन एसी में बैठ के कोई काम नहीं करता, हरामियां करते हैं, ये चोरी नहीं है? 150 का पेट्रोल 400 में बेचा जा रहा है, ये चोरी नहीं है? और टैक्स, सांस लेने पे टैक्स लिया जा रहा है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना रहने के लिए छत है, और अगर खुदा ना खास्ता बीमार होकर आप अस्पताल चले जाओ ना, तो वहां पर कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या ये चोरी नहीं है? हम क्या चूहे हैं? जो बच गया बस वही शरीफ है। ये तेरे दिमाग में कौन सी फिल्म चल रही है? पकड़े गए ना तो अंदर हो जाएंगे पूरी जिंदगी के लिए। नहीं पकड़े जाएंगे। और वैसे भी सुबह 7 बजे उठकर मुझे रैकी के लिए निकलना है। अब अगर सोच ही लिया है कि हमने बड़ा हाथ मारना है, तो फिर उसके लिए तैयारी भी पूरी रखनी होगी। साजिद भाई, साजिद भाई, हाय ज़ारा, हाय सारा। चंदा, कितनी दफा कहा कि आते हुए पीछे से दरवाजा बंद क्या करो, अजीब गरीब लोग घर में आ जाते हैं। हाँ एक्सक्यूज मी, मैंने किसी अजीब चीज को अंदर आने ही नहीं दिया। मैंने पीछे से दरवाजा बंद करके चटखनी लगा दी, यूं करके। सारा, इसको भेज। मेरे बारे में कुछ कहा इन्हें? शफीक भाई, चंदा चीनी लेने गई है। कुछ नहीं, बस जामे बाजी आती होगी। आप बैठे। हाँ ठीक है, मैं यही इंतजार करता हूँ। शफीक भाई, फिर शुरू हो गए आप? तुम भाई कहती हो ना, पता नहीं, बुरा नहीं लगता। क्या मतलब? हम दोनों बहनें हैं, तो इसका भाई बोलना बुरा क्यों नहीं लगता और मेरा क्यों लगता है? हाँ तो मेरी बहन तो नहीं हो ना, तुम इसको बहन बोलो, वो तुम्हें बहन बोले। बहन भाई वाला मजाक आपस में रखो ना भाई। शादी कर ले शफीक भाई, 5 साल हो गए रजिया बाजी को फौत हुए हुए। कोशिश तो कर रहा हूँ, जो अल्लाह को मंजूर। क्या कहा था उसने कि कितने बजे जाना है मंडी इन लोगों ने? ड्राइवर ने कहा था नमाज के बाद। मतलब अभी थोड़ी देर में
तो निकल जाएंगे और घर में होंगी सिर्फ दादी और 2 लड़कियां। और हम भी तो होंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। ओ शफीक क्या ठीक है, खैरियत है? वेलकम वेलकम। वो चीनी खत्म हो गई थी, बस चंदा भी ला रही है। हाँ हाँ ठीक, बैठ मत पियो। दादाजी चाय पियेंगे? नहीं, मंडी से आके पीऊंगा। अंदर से कैश वाला लिफाफा लेके आओ मेरे लिए। अच्छा ठीक है। दादाजान, शादी की तैयारियां तो ठीक जा रही है ना? सबसे अहम फरीदा है शफीक, इसको पूरा करने में इंसान आधा रह जाता है। मेरे लायक कोई भी खिदमत हो, आपने मुझे बिल्कुल अपने बेटों की तरह समझना है। नहीं, कतई जरूरी नहीं है। ओह थैंक यू। दादी का अंदर सो रही है। सोने दो, मैं अभी चलता हूँ और पहले मैं अपने कोर्स में इसके पास जाऊंगा शादी के कार्ड ड्रॉप करने। फिर मुझे मंडी जाना है बकरा लेना। बकरा लेना इज नॉट एन इजी जॉब, सब कुछ चेक करनी पड़ती है, कान नाक आंख पाँव दुम। आप खुल के काम करें ना, मैं हूं ना पीछे, कोई टेंशन नहीं है। अप टू यू, नॉट माय कंसर्न। कुछ चाहिए तो नहीं? दिल खोल के काम कीजिए, मैं हूं ना। गुड 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 गुड। कितने अच्छे हैं ना आपके दादाजान। ये लीजिए शफीक भाई। शफीक भाई वैसे इतनी चीनी खाएंगे ना आप हलाक हो जाएंगे। लड़कियों को ना देखें, अपनी सेहत देखें, अपनी हालत देखें। मेरी बात सुने, आपको मिल गई है ना चीनी, आप जाएं, अब हमें बहुत सारे काम है। रजिया जिंदा होती ना तो खूब नाचती तुम्हारी शादी में ज़ारा। वही बाल, वही आंखें, वही मुस्कुराहट। कुशन भी ना हमारे घर के बिल्कुल वैसे ही हैं। ज़ारा बाजी जरा देना उठाओ के। चले जाए शफीक भाई, दादी उठने वाली है और आपको तो पता है कि वो आपसे कितना प्यार करती है ना? वो असल में मुझे नींद आ रही है, इस वजह से मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। जी जी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, बाय बाय शफीक भाई। गलती हो गई, इसको ना मिर्ची खिलानी चाहिए थी चीनी की जगह, मुर्गे की शक्ल वाला। चला गया है ना, जाओ जाके बिस्तर उठाओ। सुनो, वो किचन में जाओ और जरा चाय भी चढ़ाती जाना चूल्हे पे। अंदाजा है आपको कि आप कितना जुल्म कर रही हैं दोनों अपने साथ? हाँ, शादी के बाद ना कोई चंदा वंदा नहीं होगी। फिर मजा आएगा जब सास कहेंगी ना, ज़ारा चाय बना दो, सारा रोटियां बना दो। फिर मजा आएगा बच्चू। ये जो आप एल्फी लगा के जमी बैठी रहती है ना एक जगह पर और सुन का रोजा रख लेती हैं, वहां नहीं चलेगा। ससुराल जाते हुए ये एल्फी साफ करके जाइएगा, समझी? कुछ और नहीं तो कम से कम तुझे जहेज में ले जाती हूँ मैं। हाँ, मैं कोई सोफा नहीं हूँ जो उठा के मुझे यूं ही साथ ले जाएंगी। वैसे ये जहेज वाली बात अच्छी है। क्या चंदा को साथ ले जाने वाली? नहीं, जहेज ना लेने वाली। हाँ, उमेर अच्छा है ना। वैसे पता, मैंने जब जहेज के बारे में बताया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सुन, पक्की बात है ना कि ये सब सच है? ऑफ कोर्स सच है, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे बाजी? अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं कि दादू को ना मना कर देते हैं गाड़ी का। नहीं नहीं, उन्हें तो अभी गाड़ी के बारे में बिल्कुल नहीं पता। ऑलरेडी जहेज के लिए मना कर दिया था, अब गाड़ी के लिए मैं नहीं मानूंगी। अपना घर बार छोड़कर किसी और के घर जा रही हूँ, अब और भी कुर्बानियां चाहिए क्या? हाँ जी। शफीक भाई, नहीं, अल्लाह की कसम मैं तो घर जा रहा था, ये दोनों मुझे दोबारा ले आए। ओए चार्ली चैपलिन, चुप करके बैठ जाए। अरे आप लोग हैं कौन और अंदर कैसे आए? शफीक भाई, आप तो साइड पॉइंट के पास बंदूक है। अब जब मेरा जाने का दिल कर रहा है तो आप मुझे रोक रही हैं। आप लोग हैं कौन? बिजली वाले मीटर रीडिंग करने आए हैं। हुलिये से क्या लग रहा है? होलिये से तो डाकू लग रहे थे पिछली वाले। दुरुस्त जवाब। और इन बंदूकों में गोरीला है, गोलियां हैं।
और अगर तू ज्यादा बोला ना लकड़ी के बंदर, तो तू क्या? मेरा कसूर तो बता दो भाई, मेरा तो ये घर भी नहीं है। अरे पता है, तेरी जैसी चीजें बिल्लों में रहती हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपको हमसे क्या चाहिए? अरे सब बताते हैं, पहले जाकर मोबाइल, चार्जर, अडाप्टर, लैपटॉप, पुराने बर्तन, मेरा मतलब बल्ब, फैंसी वाले, और चमचे, पुराने कांटे सब ले आओ। परफ्यूम परफ्यूम पुराने परफ्यूम हैं आपके पास? पुराने क्यों, नए लेंगे। हाय अल्लाह बाजी, गर्मी बहुत हो रही थी, मैंने ना चाय नहीं बनाई, लस्सी बना दी है। हाय अल्लाह, अरे मैं तो लुट गई। ये क्या है? ओए, इसका क्यों नहीं बताया तूने? जनाब, आपने मकान के मकीनों का पूछा था, ये मकीन नहीं है, यहाँ काम करती है। हाँ तो काम वाली को क्या फर्नीचर कहते हैं? ये भी तो यही रहती है ना, अकल के अंधे। यार मासी लग तो रही है मुझे वैसे। चंदा मर गई। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं मरा, वो बेहोश हुई है, सदमे से, सदमा बेहोश। हाँ तो हिल लो ना थोड़ा सा, तुम्हारे क्या पाँव में मेहंदी लगी है, हिलाओ इस लाश को। एक्सक्यूज मी, आप बंदूक हटाएंगे तो मैं कुछ कर सकूंगी ना, वरना घबराहट में मेरे पैर जम रहे हैं। सारा आपके पाँव तो ठीक है ना, आप ही थोड़ा हिला दें जरा। आप? ये आपकी ताई अम्मी है? एक्सक्यूज मी सारा, इस सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ प्लीज, आप बाजी की मदद करें ना। ये आपकी बाजी होंगी। दोबारा से बकवास ना करना, अगर मैं आसपास ना हुआ ना तो भाई खा जाएगा तुझे, समझो? और हिला ना तू भी, चल चलो चल चल चल। हाय अल्लाह, अब अगर तेरी आवाज आई ना तो सीधा तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा, और वैसे भी तेरे मरने का ना यहाँ पर अफसोस किसी को होना नहीं है। आपने सारा नाम बताया, एक गिलास पानी मिलेगा? कोल्ड। देखिए, आप चोरी करने आए, चोरी कीजिए। ये क्या आप मांग रहे हैं? खाना दे दो, पानी दे दो। लेकर जाए इसको अपने साथ और सारी चीजें इकट्ठी करें। चल चल। एक्सक्यूज मी, मैं भी चला जाऊं इन लड़कियों के साथ? जूस पीने जा रहे हैं क्या? चुप करके बैठा रहा इधर। यार, ये आपके भाई पे मुझे भरोसा कम होता जा रहा है। शफीक भाई, आप मुझे अकेला छोड़ के चले जाएंगे? तो सारा का क्या कसूर है जो इस चोर के साथ जा रही है? वो मेरी किसी को परवाह नहीं है। एक्सक्यूज मी सारा, कोई मसला हो तो मुझे मिस कॉल मार देना, मेरा मोबाइल मेरे पास है। नहीं, अब मिस कॉल मत मारना। पानी, किचन। जी चलो, और दूसरे कमरे में जा रही हो, तुमको बॉर्डर पार कर रही हो। चलो तुम भी जा। अब बात सुने, आप ना अब मुझे मत मारिएगा, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं ना 26 की हूँ, बस ये तो ना सूजन हो गई है मुझे, मारिएगा मत। एक्सक्यूज मी, शादी तो मेरी भी नहीं हुई है। ले गया मेरी प्यारी सारा को ले गया। आप एक काम करें डाकू भाई, मुझे गोली मार दे, मेरे जीने का आखिरी सहारा था वो आपका भाई ले गया। आपको आपकी माँ की कसम है, प्लीज इन्हें जान से मार दो और इनकी लाश को ना थैले में बांध के दरख्त में लटका दीजिएगा, चील कभी खाएंगे। ओए, तुम लोगों के दादा कहाँ हैं? दादा ना कार्ड ले बांटने गए हैं। एक्सक्यूज सर, एक्चुअली वो अपने बैचमेट के पास गए हैं कार्ड बांटने इस शादी के। उसके बाद फिर वो रास्ता बहुत लंबा होता है तो पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद जो है वो बकरा मंडी जाएंगे, वहां से एक तगड़ा बकरा लेके आएंगे।
डॉक्टर और डाकू से कुछ नहीं छुपाते। Am I right, सर? और हाँ, वो क्या है, वो कहाँ है, वो जो घर में ऐसी साइड पे रखी होती है, क्या कहते हैं उसे, दादी किधर है? दादी यहाँ है। एक मिनट, इसमें ना ये भी आ जाएंगे। मैं हाँ। देती हूँ, पैर है। ये क्या है? ये तो टिश्यू बॉक्स है। इसका आप क्या करेंगे? टिश्यू रखूंगा। और ये मर्तबान क्या है? ये 17th सेंचुरी का है। दादा अब्बू लाए थे चाइना से ऑक्शन में। जरा इसको ढकना खोलेंगी? हाँ हाँ, ये देखें। 1.5-2 किलो चावल आ जाएंगे इसमें। मुझे नहीं पता। बैग है आपके पास? लाती हूँ। सॉरी, हम मेहमानों को पुरानी चीजें देते नहीं, लेकिन शुक्रिया। खोले। एक मिनट सर, प्लीज आप मेरे बोलने पे ये पेंटिंग भी रख लें। इसकी तो आंखें ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये लड़की दिल की आंखों से देखती है। शेर आ गए। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। 2 केक? एक केक। नाम? सारा। डब्बे में डब्बा, डब्बे में एक केक। हमारी सारा लाखों में। नाम क्या है तेरा? बोल। माजिद। माजिद। और दूसरे का? साजिद। साजिद। माजिद साजिद भाई हो? जी। तुझे कितनी दफा मना किया मत आया कर यहाँ। वो एक्चुअली चीनी खत्म हो गई थी ना। सांस नहीं खत्म होती तेरी। कैसी बातें कर रही हैं दादी? चल निकल यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से, जा अपने घर। और बात सुन, खबरदार जो किसी को यहाँ की खबर दी तूने, सुना है? Are you sure? Yes, get out. अच्छा, I'll give you another chance. Are you sure? अरे हाँ भाई, अब क्या मेरी बंदूक से जवाब लेगा? चल चल। ओके। वैसे क्या कर रही हैं दादी? जल्दी से पुलिस को फोन कर और इनसे जान छुड़ाएं। इतनी आसानी से नहीं, बिन बुलाए मेहमानों की तो खास खातिर होती है। मुझे तो आप किसी फिल्म की विलन लग रही हैं। बड़ी जल्दी है तुझे, पैदा भी जल्दी हुआ था। अब पकड़े गए हैं तो बताएं फिर क्या करना है? खुद को तसल्ली दे, गुड्डियों की जगह मैं बंदूकों के साथ खेल कर पड़ी हुई हूँ। दादी, मुझे इस बंदूक के चलने का डर नहीं है, लेकिन फटने का जरूर है। दादी, आप पुलिस को बुलाएं क्योंकि हमारे घर में चोर है और हमारे घर में कोई मर्द भी नहीं है। प्लीज। सही। कहाँ?
तो क्या जरूरत है मर्द की? ये है ना दादी, थोड़ी दादा है ये तो। आपने मास्टर्स कहाँ से? मैं बताती हूँ मास्टर्स कहाँ से किया है। प्रोफेसर साहब आइए, फीसें तो मैं भरती रही हूँ ना। मैंने कहा इधर सामने आ। और कहाँ बैठ रहा है? नीचे बैठ। अब गन निकाल, चल यहाँ। तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है होमवर्क ठीक से नहीं किया है, वरना तुम्हें पता होना चाहिए था कि इस घर में मेरी जैसी दादी रहती है। अब तो सुने, गोली तो नहीं मारेंगे ना? बात नहीं सुनेगा तो मार भी दूं। कल हमारे घर में 30 लोगों की दावत है, उसके लिए सारा लहसुन, प्याज और अदरक तेरे से छिलवाऊंगी। हाय अल्लाह तेरा शुक्र। चल ले जा इसे चंदा, किचन में ले जाओ, सारी चीजें दे इसे, छिलवाओ उसे। वैसे दादी मार्केट से कटे हुए प्याज मिलते हैं। चलो यहाँ से, मार्केट से मिलते हैं। लेके जा किचन में। चल। क्या क्या? प्याज? फ्रिज में प्याज तुम्हारी चच्ची रखती है भाई, ये टोकरी में है ना प्याज। हमारे फ्रिज में लहसुन और अदरक होता है। मुझे क्या पता, मेरा घर थोड़ी है। अच्छा, तो तुम्हारे घर में प्याज क्या फ्रिज में रखते हैं? वो दरअसल मेरे घर में तो फ्रिज ही नहीं है। गरीब और साथ में मुजरिम भी। अच्छा एक बात सुनो, तुम लोग यहाँ पर क्या सारा सामान चोरी करने के लिए आए थे? हाँ बस बोलो। जितना साथ में ले जा सकते थे। अगर मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊं तो कैसा? मैं इस घर का चप्पा चप्पा जानती हूँ, पूरे घर का सफाया करवा दूंगी। बोलो, दिल पक्की? बोलो, अरे बोलो भी। बोलने की कोशिश तो कर रहा हूं मैं। लगता है मेरे जेरे असर आ गए हो, तुम भी नहीं मानोगे। आज तक कोई नहीं माना। बच्चा! कौन? बच्चा! कौन? तुमने मुझे छेड़ा, मुझे छुआ, गलीज नजरें मुझ पे गाड़ दी, वहशी दरिंदे तूने मुझ पे छलांग लगा दी। अरे मेरी इज्जत है दादी, दादी इस दरिंदे ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। कसम उठवा लो कि मैंने कुछ भी किया हो। साजिद भाई, ये कोई हरकत है करने वाली? यार अभी तो गया हूँ और अभी वापस आ गया हूँ। इतनी देर में मैंने क्या ही कर लेना था। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इसने मेरी इज्जत पे हमला किया। तेरी दाढ़ी मूंछों में ना कीड़े पड़ेंगे। इतनी जुर्रत कि तूने हमारी घर की इज्जत पे हाथ डाला है? ये आपके घर की इज्जत नहीं है, आस्तीन का सांप है। ओए खामोश है, ये तो मेरे साथ। मेरी इज्जत, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ चंदा, फिजूल में बात का बतंगड़ नहीं बनाओ। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं हो सकता।
सकता ना। दादो, मैं तो कहती हूँ उनको पुलिस के हवाले कर ले, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। वाह भाई, बंदूकें भी आपके पास है और डर भी आपको लग रहा है। कमाल हो गया। मैंने कुछ भी नहीं कहा, आप मुझसे कसम ले लें। बल्कि इसको देखे तो सही, इसका किसी ने क्या कर लेना है। चुप, खामोश। मेरी आंखों के सामने बैठ और यहाँ अदरक, लहसुन, प्याज छील कल की दावत के लिए। जी दादी जी। ओ हीरो, जी। उठ। ज़ारा, इसे बाल्टी दो, पोछा दो, झाड़ू दो और सर्फ का डब्बा दो और इसे सहन साफ करवाओ। देखें कुछ और करवा लें। फिक्र मत करो, मैं तुमसे कुछ और ही कराऊंगी। उठो, चलो। मेरी इज्जत है। घास पे पहुंचो। फिर ना उसको गंजा कर दिया और गधे पे बिठा दिया, फिर उसका मुंह काला करके वो चक्कर घुमाए गांव के, मैं क्या बताऊं। और तो और शाम में सर पे वो जूतियां मारी कि मजा ही आ गया। हाँ, उनमें से एक तो ना पागल हो गया और दूसरा तो गांव छोड़कर ही भाग गया। दादी, वो मजा आया। तो इसमें मजे की क्या बात है? मासूमों की बद्दुआएं ली हैं और क्या है? और वैसे भी इतने छोटे से जुर्म की इतनी बड़ी सजा तो नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी जुर्म की सजा नहीं होनी चाहिए। भाई, हद होती है काम चोरी की भी। थोड़ा सा काम क्या करना पड़ा आपको, रोना शुरू कर दिया आपने। प्याज काट रहा हूँ, रो नहीं रहा। सहन दो यार ठीक से। बेफिक्र हो जाए दादी, पूरा घर धुलवा दिया। बस जहाँ जहाँ सामान पड़ा था वो जगह रह गई है। अरे तो सामान को अपनी जगह पे रखवाओ। क्या मतलब? मुझे क्या पता सामान कहाँ रखना है? ज़ारा, सामान को पिछले कमरे में रखवाओ। और बात सुन, हौला हाथ रखना, कुछ टूट गया ना तो तेरी टांगे तोड़ूंगी मैं। खुदा का वास्ता है, मेरे ये हाथ देखें और हमें पुलिस के हवाले कर दे, हमारी जान छोड़ दे। उन्होंने क्या क्या काम करवा रही है हमसे। ज्यादा बकवास मत कर, चल यहाँ से, चल। चलो चलो। अच्छा, मेरी अम्मी भी ना माजिद से इसी तरह काम कराती थी। और तुमसे? अब मेरे से नहीं कराती थी, मैं लाडला था ना, मुझसे तो प्यार करती थी। नबीना थी वो? नहीं, मेरी अम्मी थी। ऊपर जाके इस लाडले से सारे घर के कपड़े इस्त्री करवाओ। हाथ धो के इस्त्री करना। जी। चलो। हाथ। वैसे आप ज़ारा से छोटी लगती हैं। आपकी मूंछ नकली लगती है। नहीं, असली है, खींच के देख लें। घबराए मत, मेरे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सच? प्रॉमिस। मैं 1 सेकंड में आई। ये ले। ये क्या है? कपड़े। ईद का ऑर्डर पकड़ा है क्या? ज्यादा है क्या? नहीं, ज्यादा नहीं, पर इनको इस्त्री करते पूरी रात लग जाएगी। ओह, आपको कहीं और भी जाना है इसके बाद?
नहीं, मैंने कहाँ जाना है। मैंने दरअसल कभी अपने कपड़े भी इस्त्री नहीं किए। फिर एक काम करे, रहने दे। सच्ची रहने दे। फिर क्या करेंगे? बातें। बात नहीं, दादी मारेंगी। दादी को कौन बताएगा? मुझे क्या पता, खुद ही ढूंढो। एक तो चोर, ऊपर से कामचोर और शक्ल में भी फजूल। हाँ तो तुम बड़ी जैसे लेडी रिहाना हो ना, 10 रुपए का नोट जेब में रखा रखा पुराना हो जाए ना तो तुम्हारी जैसी शक्ल बनती है फिर उसकी। बकवास बंद करो, नहीं तो मैं दादी को बता दूंगी। तो दादी के बगैर तुम हो क्या? दादी की चमची में देहांत से मेरे जहेज का सामान है, अगर कुछ हुआ ना बच्चू। तुम्हारे जहेज का सामान है? दादा दादी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जानती हूँ, क्योंकि उन्हें पता है सिर्फ इस शक्ल पर तो रिश्ता होगा नहीं, तो इतना जहेज तो देना पड़ेगा ना साथ में उन्हें। मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, समझे? मक्खी मारी है कभी तुमने? नहीं, मक्खी नहीं मारी, लेकिन तुम्हें गोली बड़े आराम से मार सकती हूँ। 2 मिनट लगेंगे मुझे ये तुमसे पिस्तौल छीनते हुए। देखो, मेरे साथ ज्यादा डेढ़ होशियारी करने की जरूरत नहीं, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। खुदा के लिए बुला लो, प्लीज बुला लो, मैं रिक्वेस्ट करूं, मैं नंबर दूं तुम्हें खुद। बस यही प्रॉब्लम है, इसीलिए तालीम जरूरी है, वरना माशरे में ना तुम जैसे जाहिल लोग पैदा होते रहे। क्या है? क्या है? मेरी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। मेरे अब्बा नहीं है, मतलब जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने हमें पालने के बजाय नशा पाल लिया। और हमारी अम्मी हमेशा सिलाई मशीन पर बैठी रही, क्योंकि हमारे दादा दादी नहीं थे ना जो हमें इस तरह पाल सकते। तो फिर हमने खुद। चुप, ऐसी बात नहीं है। मेरा मंगेतर उमर, उसके वालिदैन का भी बचपन में इंतकाल हो गया था, लेकिन वो तो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। हाँ तो इतना जहेज तुम किसी लाश को भी दोगी, वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। फिर बोले तुम। दादी को बुलाओ। नहीं। दादी, उठाओ सामान, उठाओ सामान। फिर मैंने उसे कहा बाजी पानी पी लो। उसने मुझे कहा मैं बाजी नहीं हूं। मैंने उसे कहा अगर तुम बाजी नहीं बनोगी ना तो पानी भी नहीं मिलेगा। शरीफ आदमी हो ना। वैसे आप दोनों भाइयों में ना बहुत फर्क लगता है। हाँ जी, 1-1.5 साल का। मेरा मतलब था तबीयतन। अच्छा, कैसे? वो तो एकदम शक्ल से ना गुंडा लगता है। ऐसे लगता है जैसे अपने मुफाद के लिए किसी को भी मार दे। चोर, बिल्कुल चोर शक्ल। और ये साजिद साहब? जेंटलमैन। बस क्यूट भी। और वो हस्बैंड मटेरियल। हाँ। अच्छा एक बात तो बताएं। पूछे। आप इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत है, इतना प्यारा नाम है आपका सारा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो मेरे दादा के दोस्त का एक पोता था, बैंक मैनेजर था, मुदस्सिर। उससे हुई थी मेरी मंगनी, लेकिन बाइक एक्सीडेंट हुआ और वो बचा नहीं। ओहो, बहुत दुख हुआ मुझे स्टोरी सुन के। आई एम सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपने थोड़ी ना मारा है। वैसे एहतियातन। चलो चलो चलो, आओ, सारा सामान अंदर रखो, आराम से चलो चलो, जल्दी करो।
वैसे तुम जैसा मनहूस, मुफादपरस्त और खुद गर्ज इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैंने हाँ, तुम सिर्फ 2 दिन मेरे साथ रहो ना, उस उमैर को भूल जाओगी। चुप। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम जैसे प्ले बॉयज में। तुम्हारे जैसी कैंची के मुंह वाली लड़कियां भी पसंद नहीं है मुझे। तुम्हारी जैसी लड़कियां फिल्मों में झूठी गवाहियां देते हुए मारी जाती हैं, मोहल्ले में लड़कों को पैसे देके कहती हैं मुझे महविश हयात कहो। चुप। एक काम करो, वहाँ जाके ना शीशे में अपनी शक्ल देखे और फिर बात करना मुझसे। क्या क्या? उमैर ऐसा है, उमैर वैसा है, उमैर मेरे अब्बू हैं। सॉरी। वैसे उमैर मुझे ना किसी भी एंगल से शादी टाइप वाला सुनाई नहीं दे रहा, मैं बताऊं। खुश नहीं रहोगी उसके साथ। सामान रखने आयो, ज्यादा बकवास मत करो, जबान से ज्यादा ना अपने हाथ चलाओ, समझे? कोई पिक्चर है उसकी तुम्हारे पास? करता क्या है उमैर? वो राइटर है। क्या चुप? राइटर। कम से कम तुम्हारी तरह चोर तो नहीं है ना, वो भी नाकाम। देखो आज नॉवल नहीं बिके, आज सिर्फ हवा के साथ पापे खाने होंगे। चुप करो। दादी! नॉवल लिखवा लो, बच्चों की कहानियां लिखवा लो, हैप्पी बर्थडे कार्ड लिखवा लो। दादी! हाय ला, क्या तुझे बंदूक है उसके पास? तू दबाती रहे। आप मुझे जानती नहीं है दादी, एक हाथ से पछाड़ दूंगी मैं। अब वो जो छोटा वाला है ना, है छोटा मगर है अच्छा, उसको तो मैं दोनों हाथों से पछाड़ूंगी। कहा ना बंदूक है उसके पास, जरा जोर से हाथ चला। हाथ की फिक्र है आपको? मेरे हाथ पीले कब कराएंगी दादी? तेरा मुंह ना लाल कर दूं है? पहले मेरी पोती की शादी होगी, उसके बाद तेरे बारे में सोचूंगी। चल। सारा बाजी की शादी होने तक तो मेरी मूछी निकल आनी है। वो तो अभी भी है। ब्लीच ला के दी थी तुझे, इस्तेमाल नहीं की है? पूरा ड्रम भरा हुआ था। हाय हाय, ब्लीच से कहानी तो बहुत आगे निकल गई है, अब तो बात हल चलाने पे आ गई है। दादी मैं तो कहती हूँ सारा बाजी और जारा बाजी से कह के ना PR पे मेरी कोई सर्विस करवा दीजिए। चुप कर। किचन में जा, फ्रीजर से जाके जमी हुई मुर्गी और मछली और बकरे का गोश्त रान पड़ी हुई है 2, वो लेकर आ, सब धुलवाऊंगी इनसे। हाय अल्लाह, मेरा मछली की तरह तड़पना आपको नजर नहीं आ रहा? मुझे छोटा वाला है ना, हाय कितना प्यारा है ना। सारी जिंदगी हराम खिलाएगा और तेरे चेहरे पे मजीद नूर आएगा। सोच ले, जाके निकाल गोश्त। अगर आपकी इजाजत हो तो इजाजत है। बात तो सुन ले। हो सकता है मैं इजाजत लेकर यहाँ से चला जाऊं। मुझे पता है आप नहीं जाएंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दादी से बात कर लूं। इजाजत है। बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। एक बात पूछूं? पहले तो आप ये पूछना छोड़ दें कि एक बात पूछूं। अच्छा जी, आपको मेरे अटक अटक के बात करने से मसला तो नहीं होता? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लहजे में ठहराव पसंद है। आपको पता है मुझे जिंदगी में कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया। अगर आंखों से आंसू टपके तो माइंड ना करना। भाई अब आ भी जाओ, सारे घर के पर्दे इस्त्री करवा रही हो क्या? ए, दादी बुला रही है, चलो उठो चलो। आखिरी डब्बा रह गया मेरा। चोर हूँ, काम चोर नहीं। एक काम करो, तुम जाओ, मैं आ जाता हूँ। फिर से 1.5 होशियारी। 5 तक गिरूंगी, चलो। 1 2 3 4, देखो आखिरी रह गया 5। चलो।
आओ आओ, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। होनहार चोर। अबे लानत है तुम लोगों के चोर होने पे। दादी कसम से बंदूक की नोक पे काम करवाया, वरना ये हिलने को तैयार नहीं था। काम चोर चोर। मैं बताऊं? बताओ। खबरदार, यहाँ सिर्फ वही बोलेगा जो मुझे दादी कहता है। दादी मैंने सारे काम कर दिए। अबे जिसकी रिश्ते में मैं दादी लगती हूँ। बड़ा आया। मैं दादी कह सकता हूँ? दोनों क्या कुछ पुजर कर रहे हो? कुछ नहीं दादी, वो 2-3 कपड़े रह गए हैं और 2-3 कपड़े थे ही कोई 3 सूट। इतनी देर क्या कर रहे थे तुम लोग? ओए, पकड़ अपने साथी को, किचन में जाओ। किचन की सिंक में फ्रोजन मछली, मुर्गी और रान पड़ी हुई है बकरे की। सबको अच्छी तरह धो, छिछड़े उतारो। अगर कोई छिछड़ा मुझे नजर आ गया तो तुम लोगों को वही छिछड़ा कच्चा खिलाऊंगी। सारा, सारा पीछे जा, इनके पहरा दे गन के साथ। इस मुर्गी को कैसे काटेंगे? तो जमा है। इंतजार करेंगे जब तक कि इसकी बर्फ पिघल नहीं जाती। सही बात है। सारी जिंदगी में मैंने इतना काम नहीं किया जितना उस बुढ़िया ने ना 1 घंटे में करवा लिया। ओए, शर्म करो, शर्म करो। दादी है वो। दादी? साजिद भाई, आप कहीं? मेरी बात तो हम यहाँ चोरी करने आए हैं। आप ये किन चक्करों में पड़े हो? सबसे पहले उस दादी से जान छुड़ानी है, वरना ये सारी खुआरी के बाद ना पुलिस और फिर जेल की चक्की ही हमारे मुकद्दर है। माजिद, माजिद, मुझे साजिद ने सब बता दिया। क्या क्या बता चुके हो आप? हैं? कुछ नहीं, यही कि तुम मुझसे 1.5 साल छोटे हो। हाँ, तो क्या इस बात पर रिश्ता पक्का कर दें? नहीं, यही कि तुम दोनों के माँ बाप जिंदा है, मरे नहीं हैं। क्या क्या बता रहे हो? अरे नहीं, ये कि तुम दोनों के अम्मी अब्बू साथ नहीं रहते और बचपन बाप के साय से महरूम गुजरा है। तो क्या इस बात पर आपकी और भाई की शादी कराकर आपको अब्बू अब्बू कहना शुरू कर दूं मैं? देखो, मैं तुम्हारे अब्बू की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन अम्मी का सहारा जरूर बन सकती हूँ। ये क्या हो गया? इसको क्या बातें कर रही है? क्या कर रहे हो? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? इतनी खूबसूरत है ना तुम्हारी भाभी। अरे साजिद भाई, हम यहाँ चोरी करने, और एक बात याद रखना मेरी, जो लड़की अपने घर वालों के साथ गद्दारी कर सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। भाभी है तुम्हारी। अच्छा, भाभी है? अगर इतना ही ख्याल है ना तो आओ फिर आगे ये काम करो सारा। आओ साथ बढ़ो हमारा, फिर आओ। सारा, कोई जरूरत नहीं है, अभी बकवास कर रहा है। तुम काम करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। ओ खुदा के बंदे, पहले शादी तो हो लेने दो, पहले ही मुरीद बन गए हो तुम। और आओ ना, आओ, इतना ही ख्याल है अपने होने वाले शोहर और उसके देवर का, तो चलो आओ आओ, जल्दी जल्दी करो काम सब। दो गन दो उनको। आओ आओ आओ। हाँ, मैं कर लेती हूँ। चलो चलो करो करो। सुने वो पीछे हो तो मैं बता रहा हूँ, पीछे हो तो। ओए, भाभी है तेरी। अरे चुप कर दो आप भी। अगर ज्यादा मुच की ना आपने तो आपको भी रगड़ दूंगा बीच में। पैसों का इतना नशा? हाँ हाँ, है मुझे पैसों का नशा। और अगर आपने ज्यादा बात की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे भाई हो। और तुम चलो, निकलो। चलो चलो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, मैं बता दूं। पकड़ो, छोड़ो दादी, बस ये पकड़ो। दादी दे दो, बस बस बस। दादी दादी लग जाएगी, थक नहीं गई आप इतनी देर से। चलो भाई, अपनी बेबी को पकड़ो और घर से सारा कीमती सामान लेके आओ जल्दी। फोन चलो। बेबी कौन? ये प्यार कर बैठे हैं, लेकिन इसकी बात कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, निकलो निकलो।
सॉरी सारा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं समझ सकती हूँ। भाई आपको खुदा का वास्ता है, ये अभी फिलहाल सोचने की बात नहीं है। अगर आज कोई एक भी गलती हुई ना तो सारी जिंदगी हम जेल की दाल रोटी खाते रहेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर हम यहाँ से निकल गए ना तो मैं खुद आपकी शादी सारा से करवाऊंगा। वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर घर पे कोई कैश है तो सही। काफी सारा है, चलेगा? गुजारा कर लूंगा, चले? हाँ मैं आपको दिखाती हूँ, आप चलें। ये पकड़ना जरा जा रहा। आजे आजे। इसका मुंह बंद करने में तो पूरी टेप ही लग गई। शुक्र है। साजिद भाई जल्दी करो, निकलना है। दादी शुक्र है सोना नहीं मिला। क्या? अब मेरा मतलब है कि आपको सोने को नहीं मिला। मैंने सुन लिया। जा जाके सोना लेकर आओ। ज़ारा जाओ, जाकर सोना लाओ सारा। दादी चाबी दे दो जल्दी। करो। दादी चल जल्दी कर, जल्दी। जल्दी निकल इधर। आपको मैं बता रहा हूँ, गलत फहमी हुई है आपको। उल्टा होता है। सर अगर मॉर्निंग वॉक हो गई हो तो जल्दी आ जाएं, बाहर ट्रक भी लोड करना है, लेकर आए अंदर। टांग पे क्या हुआ है? वो घर का मेन गेट लॉक हो गया था और चाबियां नहीं मिल रही थी, तो दादी ने लात। क्या फायदा हुआ, अपना ही नुकसान करा लिया ना। तुम एक दफा गेट की हालत देखते ना फिर पता चलता। क्या कर रहे हो? कान लगा के बातें सुन रहा था। हाँ, मेरे साथ आओ, आवाज भी आएगी और तस्वीर भी क्लियर आएगी। चला माजिद। अरे भाई कहाँ से पकड़ के ले आए इसे? भाई कान लगा के हमारी बातें सुन रहा था, मैं कान पकड़ के यहीं ले आया। वेरी गुड, चलो अब इसको भी साथ लगाओ और ट्रक में सामान लोड करो। दादी मेरे जहेज का सामान। सारा जी, आप मुझे गाइड कर देंगी? मैं कहीं घूमना चाहूँ। मैं पिन लोकेशन भेज दूँ? मैं मैनेज कर लेती। चलो। मैं मलिक साहब से बात करूंगी, तुम्हें फैक्ट्री में नौकरी दे देंगे। अरे दादी जब इतना सोना बेचूंगा ना तो अपनी फैक्ट्री लगा लूंगा। चोरी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ये चोरी बहुत महंगी बिकेगी। ये किसको बुला लिया तुमने? जल्दी करो, दादा बुआ आने वाले होंगे। सारा कोई बात, आई विल हैंडल इट। आखिर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मुझे गलत मत समझना, मगर अगर मुझे पता होता तुम इतनी अच्छी हो तो मैं कभी ना आता यहाँ। एक्सक्यूज मी, शायद आपको पता नहीं है कि ये या मैं, तुम या ये क्या? सारा बता दो। बात तुमने शुरू की है, पूरी भी तुम ही करोगे।
आप इनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं कि जैसे ये और आप? ये भी मेरी तरह है? आप भी? तुम्हें पता नहीं चल रहा? शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। इसका इलाज होता है, पूरे 6 महीने का कोर्स होता है। मैं भी करूंगा, तुम भी कर लो, बड़ा फर्क पड़ता है। कोर्स किस चीज का? अटकने का। मैं तो नहीं अटकता। तो फिर तुम रुक क्यों जाते हो बात करते करते? वैसे ही शर्म आ जाती है। क्यों? इससे क्यों शर्म आ रही है? ओहो साजिद, ये हमारे पड़ोसी हैं, पसंद करता है मुझे। ओ भाई, एक सेकंड रुको, रुको रुको। क्या हुआ इसे? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। एक्सक्यूज मी सर, बात दरअसल ये है कि मैं आपके बड़े भाई के खिलाफ 2 FIR कटवाऊंगा। हाँ, एक तो हो गया इस पिटाई का, और दूसरा इस डिग्निटी का। पेन चला जाएगा, लेकिन ये जो डिग्निटी है ना, आई विल नेवर फॉरगेट। अच्छा, आई एम सॉरी सारा, मुझसे रहा नहीं गया। मेरा बस चढ़ता तो मैं उसकी बनियान उतार देता। दफा करो, मैं पिछले 2 साल से यही करना चाह रही थी। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, वो मैं सोच रही थी कि आधा सामान रख ले और आधा इधर ही रहने दे, मैं दादाजी से बात कर लूंगी। तू तो मुंह ही मत खोल अपना। दादाजी से बात करूंगी? बड़े आए डैडी और मियां मंशा, सारे बिजनेसमैन चल रहे हैं यहाँ पे भाई, वाह। लेकिन सोना भी तो दे दिया है ना हमने। चोरी में कोई निगोशिएशन, कोई बार्गेनिंग कुछ नहीं होता। जो हाथ आ गया वो आ गया है। इनको सोने की पड़ी हुई। इसका भाई मेरी सारा को ले होगा। बुलाओ। मैं डरता वरता नहीं हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कपड़े नहीं है। दादी दादी कुछ करे ना। अच्छा, बात सुनो, किराए के फ्लैट की बात करूंगी मलिक साहब के साथ, मान जाओ। मैं यहाँ पर फ्लैट खरीदने की बात कर रहा हूँ और आप मुझे रेंट पे चढ़ा रही हैं फिर से। ये मलिक साहब का ब्लैक मनी वाला सीन है क्या? दादी, वो उमर के कपड़े तो सामान में रह गए। एक्सक्यूज मी सर। नो, फिंगर ऑन लिप्स, हेड डाउन। टॉयलेट जाना है, पूरा पूरा पीरियड जाया करके आदत है। दादाजी, मैंने बड़ी मुश्किल से इन लोगों को काबू किया। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे ये लोग भाग गए। बस कर जाएं आप, यहाँ सबने सब देखा है और सबको मालूम है कि आप कैसे इंसान हैं। बहुत मना किया था मैंने इनको, लेकिन नहीं माने। ये वाला तो फिर भी ठीक था, इसने बहुत तंग किया था। शी इज एब्सोल्युटली राइट दादाजी। छोटे वाले पे एतराज नहीं है, लेकिन जो बड़ा वाला है ना, इसका रंग भी गोरा है, इसकी आंखें भी कंजी हैं। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं इसका मुंह नोच लूं। लड़कियों पे नजर रख रहा था ये मेरे आने से पहले यहाँ पे क्या क्या होता रहा है, बताओ जरा। काम करवाया है दादाजी, सारे घर का दादी ने।
अच्छा, तो जो बाहर सामान से भरा ट्रक था उसका क्या? दादा, आपको पता है दादी ने इनको पकड़ा और पकड़ के घर का सारा काम करवाया और मौका देखते ही इन्होंने बाजी पलटी और मेरे जहेज का सामान ट्रक में डाल के ले जाने लगे थे। क्या आप आ गए? मुझे भी मारा इन लोगों ने दादाजी, लेकिन फिर मैंने भी इन लोगों को बहुत मारा। दादाजी, वैसे मुझे लगता है मजबूरी में चोरी करने आए थे बेचारे, दिल के बुरे नहीं लगते। ये इनकी तरफदारी क्यों करी जितनी? दादाजी प्लीज आप पुलिस को बुला के इनको हवाले करें प्लीज। ओए, किस ग्रुप के लिए काम करते हो तुम लोग? नहीं नहीं दादाजी, ग्रुप तो डांसर्स का होता है, ये लोग तो चोर हैं, थीफ। Oh, okay, noted. Now you get out. Oh, stay. Leave. No, I stay. कोई ग्रुप नहीं है हमारा, छोटे मोटे चोर हैं, छोटी मोटी चोरियां करते थे, सोचा बड़ा हाथ मारते हैं, लेकिन पकड़े गए। मैंने तो बहुत कहा था इनसे कि फैक्ट्री में नौकरी दिलवा देती हूँ, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी उन्होंने। फैक्ट्री में नौकरी? ओ, मैं चोरों को फैक्ट्री में नौकरी कैसे दे दूं? हमारा पेशा थोड़ी है कुछ चोरी करना, मतलब कोई अपने माँ के पेट से चोरी करना थोड़ी सीख कर आता है। खैर, अब जो करना है आपने करना है, देख लें। जो भी हो, तुम दोनों को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, है ना? बस फिर कर दे हमें पुलिस के हवाले, लेकिन हम चोर नहीं है। वो मेरा मसला नहीं है, वो पुलिस खुद पता कर लेगी। वो तुम जानो, पुलिस जाने, वो पता कर लेगी तुम लोग कौन हो। इतने बड़े शहर में 3 करोड़ की आबादी में हमें बस यही घर मिला था चोरी करने के लिए। हम बैंक भी लूट सकते थे, सुनार की दुकान भी लूट सकते थे, लेकिन हमने ये घर क्यों चुना? क्योंकि इसमें वो चीजें थी जो हमारी जरूरत की थी। इस में जहेज का सामान था। बस कर दे साजिद भाई, रहने दे, किसी को क्या लेना देना हमारे दर्द से। मैं इनको थोड़ी सुना रहा हूं, मैं तो अपनी किस्मत पे रो रहा हूं। आज पहली दफा हमें मौका मिला था अपनी बहन के लिए जहेज इकट्ठा करने के लिए, वो मौका भी हाथ से गया। अम्मा, अम्मा सुन, अम्मा आ गई होगी, उन्हें जरा फोन तो कर दे। अपनी जगह से नहीं ला। रहने दे माजिद, अम्मा भी समझ जाएंगी कि अगर 1-2 दिन घर नहीं आए तो ढूंढते ढूंढते किसी थाने पर पहुंच जाएंगी। और साइमा का क्या? जहां 35 साल इंतजार किए, वहां थोड़ा और भी इंतजार कर लेगी। माजिद, जरा अपनी माँ को फोन करो। हाँ माँ, घर पहुंच गई? हाँ, काम में बिजी हैं अम्मा, हो सकता है आज हम घर ना आए वापस। अम्मा प्लीज साइमा से कह दे कि आज फिर से उसके भाई नाकाम हो गए। आज फिर से जहेज की वजह से उसकी शादी रुक गई। हाँ माँ, वो देर हो रही है, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। मैंने पिछले 40 साल की सर्विस में हर तरह के लोग देखे हैं, अच्छे बुरे, 1 नंबरी, 2 नंबरी, 10 नंबरी, लेकिन नहीं समझ पाया तो मैं किसी मजबूर की मजबूरी नहीं समझ पाया। ये समझ नहीं आया मुझे कि मजबूर क्यों मजबूर होता है। खुदा का हम सब पे बहुत फजल रहा है। मैं तो फिर भी अपनी बेटियों का जहेज बना लूंगा, लेकिन तुम्हें अगर ये जहेज मिल जाए तो हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए, तुम्हारी बहन की शादी हो जाए। लेकिन क्या गारंटी है कि साइमा की शादी के बाद तुम चोरी छोड़ दोगे? जब जरूरत पूरी होगी तो किसको शौक है अपनी जान खतरे में डाले? तो क्या करोगे फिर? छोटा मोटा धंधा शुरू कर देंगे। कैसा धंधा? करियाने की दुकान, सब्जी का ठेला
या कुछ भी। वाह, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, दिखते भी अच्छे हो, बोल भी सही लेते हो। सब्जी का ठेला क्यों? अच्छा लगेगा? टींडे ले लो, तोरी ले लो। नहीं नहीं नहीं, तो मैं करो इस वाले से टिकटॉक बनाओ, बिकेगा, कमाई करोगे। अब जाके अच्छे से अपनी बहन की शादी करो और अगले हफ्ते से दोनों काम पर आ जाना। दादा, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। ओके। See you. अरे रोके रोके रोके, ट्रक रोके, साइड पर। साजिद भाई, अम्मी को फोन करके बता दें। हैबा को बता दें कि उसको बता दें कि उसके भाइयों ने उसके जहेज का इंतजाम कर लिया है। क्या कह रही थी अम्मा? कह रही थी कि साहबा जाए बाहर में अब अगर सोच लिया है कि हमने बड़ा हाथ मारना है तो फिर उसके लिए तैयारी भी पूरी रखनी होगी। साजिद, तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है होमवर्क ठीक से नहीं किया है, वरना तुम्हें पता होना चाहिए था इस घर में मेरी जैसी दादी रहती है। आप लोग हैं कौन? हुलिये से क्या लग रहा है? बिल्कुल चोर शक्ल। एक तो चोर, ऊपर से कामचोर और शक्ल में भी फजूल। 10 रुपए का नोट जेब में रखा रखा पुराना हो जाए ना तो तुम्हारी जैसी शक्ल बनती है फिर उसकी। इन बंदूकों में अरे बोलो भी। बोलने की कोशिश तो कर रहा हूं मैं। इसका मुंह बंद करने में तो पूरी टेप ही लग गई। किस ग्रुप के लिए काम करते हो तुम लोग? गोली तो नहीं मारेंगी ना?